भाभी। अरे दीदी आप। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अचानक बिन बताए? बस ऐसे ही मुझे कुछ आपसे बात करना है। क्या बात करना है आपको? अरे पहले पानी उनी पिलाओगी, पहले बात ही कर लूं। पहले चाय पानी तो दे दो। अरे नहीं दीदी आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। ये लो दीदी पानी। ठीक है भाभी। ये लीजिए। क्या बात करना है दीदी आपको? भाभी मुझे आपसे कुछ बात करना है तो ध्यान से सुनिएगा। और मम्मी पापा तो है नहीं, तो इसलिए मुझे इस प्रॉपर्टी में मुझे भी हक हिस्सा चाहिए। क्या प्रॉपर्टी लेंगे? ये क्या कह रही हैं आप दीदी? हाँ सही सुना आपने। मैं इस घर की बेटी हूँ, पापा मम्मी की बेटी हूँ। भैया इस घर के बेटे हैं तो मैं भी बेटी हूँ, तो मुझे हक हिस्सा चाहिए। और जल्दी आप पेपर रेडी करवा के मेरा हक हिस्सा मेरे पास कर दीजिए बस। दीदी आपको तो पता ही है मम्मी पापा ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। थोड़ी सी तो बनाई ही है, उसमें मैं अपने बच्चों को दूंगी या आपको दूंगी? मेरा तो चल ही नहीं पा रहा है। आप ले लेंगी तो फिर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती कितना है कितना नहीं, जितना भी है उसमें से आधा मुझे चाहिए। आप अपने भैया से बात कर लो ना, मुझसे क्यों बात कर रही हैं? आ रहे हैं बात कर लेना, फिर जाना आप भैया से खुद बता देना, इतना मेरे पास समय नहीं है बताने के लिए। ठीक है दीदी, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं इनसे बात कर लूंगी, सारी बातें बता दूंगी, जैसा होगा वो समझ लेंगे। क्या कर सकती हूँ। और हाँ सुनो, मम्मी के गहने भी थे तो उसमें से भी चाहिए आधे गहने। जो भी मम्मी का सामान है उसमें से सारा चीज मुझे आधा चाहिए। छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी के पास क्या क्या था, कितने गहने थे, कितने सामान थे उनके पास, ज्वेलरी वगैरह, मुझे सारा चाहिए। दीदी आप क्या ठीक नहीं कर रही हैं? मैं गहने क्यों रख लूंगी? मैं कोई चोर तो नहीं हूं ना। जितने भी मम्मी के गहने हैं वो सब पड़े हैं, लेकिन वो आपका हक नहीं है, फिर भी आप बोल रही हैं। अब चाय वगैरह बना के लाएंगी कि खड़ी ही रहेंगी? अब चाय क्या पियेंगी? इतना तो बोल दी, बंटवारा तक आ गई आप। अब क्या चाय पूछूं आपको? कोई रिश्ता ही नहीं छोड़ा आपने कि कोई रिश्ता छोड़ती, तब तो मैं आपका इज्जत सम्मान करती ना। आपने तो कोई रिश्ता ही नहीं छोड़ा, बस बंटवारे पे उतर आई हैं। ठीक है, नहीं पिलाना है तो मत पिलाइए, लेकिन मैं 10 दिन के बाद फिर आऊंगी। मुझे सारा चीज रेडी चाहिए, भैया से आप बोल दीजिएगा। चलती हूँ। ठीक है दीदी जाइए, मैं बोल दूंगी इनको। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बोला, नहीं तो चाहती तो मैं भी बोल सकती थी। जो हक यहाँ मांगने आई हैं, क्या वही हक अपनी ननद को देंगी ये? अभी मैं बोल देती तो मिर्ची लग जाती। कोई बात नहीं, ये आएंगे तो मैं सारी बातें बता दूंगी, जैसा इनको ठीक लगेगा वो करेंगे। जब खुद के ऊपर पड़ेगा तब पता चलेगा। अभी तो बस मन में लालच है कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, इतना दिमाग में नहीं है। प्रॉपर्टी लेने के बाद कोई मायका नहीं रह जाता। अरे बहू कहाँ गई थी? वो मैं मम्मी के यहाँ गई थी। इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? मेरी ना भाभी से झगड़े हो गए। झगड़ा? वो भी भाभी से? ऐसा क्या हो गया कि झगड़ा हो गया?
मम्मी जी, मैंने भाभी से बोला कि मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए, तो इतने पे वो बहस कर बैठी। बेटा, ये तो तुमने गलत बात की ना अपनी भाभी से, तो झगड़ा होना ही था। सही तो कहा मैंने, मैं उस घर की बेटी नहीं हूँ, वो इस घर की बहू है तो मैं भी बेटी हूँ। मुझे भी चाहिए मम्मी के गहने, आधी प्रॉपर्टी। क्यों नहीं चाहिए मुझे? प्रॉपर्टी बेटे का होता है, मैं मानती हूँ बेटी का भी होता है, लेकिन जो तीज त्योहार पड़ते हैं और माँ बाप की सेवा तो बहू ही करती है ना, तो उसका ही हक बनता है। लड़कियां तो वहां करने जाती नहीं है। जितना काम रहता है, जिम्मेदारियां रहती हैं, सब बहू उठाती है, तो फिर तुम्हारा हक कैसे हो गया? चल बेटा, मैं मान भी लेती हूँ तेरा हक है वहां पे, क्योंकि तू उनकी बेटी थी। तो राधा भी मेरी बेटी है, इसका मतलब उसका भी यहाँ हक बनता है। मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं अपना प्रॉपर्टी? क्यों बेटा, तू तो नहीं देना चाह रही है, तो फिर क्यों अपनी भाभी से लेना चाह रही है? अगर तू अपनी ननद को यहाँ हक देगी तभी तो वहां लेगी ना। जो रीत रिवाज चल रहे हैं उसी को चलने दे बेटा। ज्यादा बहस करेगी तो रिश्ते टूट जाएंगे। एक मायका होता है जहां हम प्यार से जा सकते हैं। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें मायका भी नहीं पूछेगा, तब तो हम देवरानी जेठानी की तरह हो गए। जैसे एक देवरानी जेठानी हर हिस्सा को बांटती हैं, वैसे अगर ननद बांटने लगे तो फिर मायका खत्म हो जाता है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, बात कड़वी है लेकिन सच है। इस बात को मान लोगी तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सॉरी मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। आज मैं ऐसा करूंगी तो कल सभी बेटियां करने लगेंगी, तो किसी भी बेटी का मायका नहीं रहेगा। मैं ये भूल गई थी। मैंने तो बस इतना सोचा कि मेरी मम्मी पापा चले गए हैं तो मैं उनका आधा प्रॉपर्टी ले लूं, लेकिन ये नहीं सोचा कि लेने के बाद मेरा कोई मायका नहीं रहेगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर देना मम्मी। ठीक है बेटा, तू जा अभी भाभी से अपने क्षमा मांग ले, नहीं तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचा होगा। बेचारी वो क्या सोचती होगी। अगर तू उससे माफी मांग लेगी तो उसे अच्छा लगेगा, तब तुम अपने मायके दोबारा जा सकोगी। नहीं तो कैसे जाओगी, क्योंकि तुम झगड़े करके आई हो। आप सही कहती हैं, मुझे भाभी से अभी बात कर लेना चाहिए। वो कितनी दुखी होंगी। मेरे बात करने से उनका थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। वो टेंशन फ्री होके अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। नहीं तो जो मैं बोल के आई हूँ उसके टेंशन में वो पता नहीं क्या क्या सोचती होंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी भाभी से बात करती हूँ। ठीक है बहू। कोई भी अपनी ननद को हिस्सा नहीं देना चाहता, लेकिन अपना हिस्सा लेना चाहता है। ये तो गलत बात है ना। बहू को समझदारी नहीं थी, चलो कम से कम समझ गई, नहीं तो पता नहीं कितने रिश्ते टूट जाते। अगर आज वो अपने मायके में हिस्से लेती तो कल मेरी बेटी भी यहाँ आ जाती, बोलती भाभी ने लिया तो मैं भी लूँगी। वहाँ से उसका रिश्ता टूटता, यहाँ से मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाता। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, टाइम से सब कुछ सही हो गया। पता नहीं अब किस लिए फ़ोन लगा रही हैं, अब पता नहीं कौन सा झगड़ा करेंगी। अभी तो इतना टेंशन दे के गई हैं, वापस से फ़ोन कर रही हैं। ऐसा करती हूँ, काट देती हूँ।
किस मुंह से फोन उठाऊं? इतना बहस करके गई हैं, वापस से आ रहा है। ऐसा करती हूँ, उठा ही लेती हूँ, देखती हूँ क्या बात करती हैं। जो करेंगी सुन लूंगी। हेलो, हाँ दीदी, अब क्या हो गया? सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अभी तो आप इतना बोल के गई, कितनी बड़ी टेंशन हो गई थी, आपको क्या पता। मैं तो टेंशन में जी रही थी, अभी भैया भी नहीं आए हैं। भाभी आप भैया को मत बताना, नहीं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्लीज़ भाभी। ठीक है, मैं भैया को नहीं बताऊंगी। अच्छा हुआ आपने टाइम से फ़ोन कर दिया, नहीं तो उन्हें पता लगता तो कितना तकलीफ होता। उन्हें ये होता कि मेरी खुद की बहन मेरे साथ ऐसा कर रही है। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ कह दिया, मुझे समझ नहीं थी भाभी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। चलिए ठीक है दीदी, कम से कम समझी तो। इनकी सास कितनी अच्छी थी जो इनको समझा दी और ये समझ भी ली। नहीं तो दूसरी सास होती तो कहती प्रॉपर्टी मिल रहा है, लालच में और भड़काती। चलो, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इनको भी पता नहीं लगा, नहीं तो इनके दिल पे कितना ठेस पहुंचता।